एक कोकिल साई रहा करते थे जो कि वैरागी थे। विवाह तो हुआ नहीं था, वैरागी संत थे, सत्संग किया करते थे, लेकिन बाहर से थोड़ा सेठ जैसा रहते थे, वस्त्र सेठ जैसा पहनते थे, वैरागी जैसा कुछ नहीं था, एकदम छुपा कर रखते थे। आखिर ऐसा क्यों? सत्संग में हमेशा ज्ञान की बातें करते थे, बोलते थे ब्रह्मास्मि, लेकिन मीराबाई की कथा सुनाने लग जाते थे। और ये ऐसा क्यों करते हैं जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, द्वारिका में कोकिल साई जी रहा करते थे। वो संत थे, उनका जो बाहर का वेश था वो सेठों जैसा था, सेठ जैसे रहा करते थे, वैसा सेठ जैसा वस्त्र धारण किए रहते थे कि उन्हें कोई पहचान न पाए, क्योंकि वो अपने प्रेम को छुपा कर रखना चाहते थे। भगवान के प्रति जो प्रेम था उसको किसी को ज़्यादा बताना नहीं चाहते थे, बाहर से ज्ञान की बातें करते थे। उनका मानना था कि जब मैं सत्संग में ज्ञान की बातें करूँगा तो संसार के प्रति जो मेरा मोह है वो नष्ट होगा। बाहर से ज्ञान की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो प्रेम की बातें कूट-कूट कर भरी हुई है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कभी छुपता नहीं है, आपको तो पता ही है। एक बार कोकिल साई जी अपने साधकों के साथ द्वारिका से जाते हैं मीरपुर में, और वहाँ पर सत्संग चल रहा है। अंदर में बहुत प्रेम जागृत हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सोहम बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं महाप्रभु चैतन्य जी का चरितामृत। ब्रह्मास्मि कर रहे हैं, लेकिन मीरा जी की कथा सुना रहे हैं। ये बहुत ही विचित्र दशा है। ये सब मीरपुर के दरबार में ही हो रहा है। तो मीरपुर के दरबार में जो महंत जी थे वो कहते हैं आप प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग को सबसे ऊंचा बता रहे हैं, लेकिन मूल तो ज्ञान ही है। अब कोकिल साई जी हाथ जोड़कर महंत जी से कहते हैं अब मैं ज्ञान की बातें नहीं कर सकता, अब मैं सत्संग नहीं करूँगा, अब मैं कथा नहीं सुना सकता, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है। जब लोगों को पता चलता है कि कोकिल साई जी इस कारण से कथा नहीं सुना रहे हैं, तो सब लोग एक स्वर में कहते हैं हम आपसे कथा सुनेंगे और प्रेम की बातें सुनेंगे, हम भगवान के प्रति अश्रु बहाएंगे, हम भी भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। अब ज्ञान की बातें नहीं, प्रेम की बातें करना चाहते हैं, अश्रु बहाना चाहते हैं, हम अपने प्रेम मार्ग को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत लोगों ने विनती की कोकिल साई जी से, तब कोकिल साई जी मानते हैं। तो कोकिल साई जी कहते हैं कल सभी को आना। बहुत ही आनंद है, सबके मन में एक अलग उत्साह है कि नया कथा आरंभ होने वाला है। अब तक तो हम लोग ज्ञान की बातें कर रहे थे, अब प्रेम की बातें करेंगे। दूसरा दिन होता है, बहुत ही सुंदर प्रकृति है, बगीचा है, आनंद में हो रहा है सब कुछ। अब प्रेम की बातें कर रहे हैं, मीराबाई की कथा सुना रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद तुकाराम जी भक्त चरित्र सुना रहे हैं। बहुत ही आनंद, बहुत ही प्रेम भक्ति मार्ग, प्रेम की बातें चल रही हैं। जो सत्संग किया करते थे और जो शाम तक रुक जाते थे वो दूर दूर तक बैठे रहते थे, आपस में पास पास तो बैठते नहीं, दूर दूर रहते और लीला का चिंतन किया करते थे। जैसे कि ज्ञान मार्ग में क्या होता है, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, एक जगह फोकस्ड करते हैं, लेकिन प्रेम मार्ग में जो भी हमारे प्रभु हैं, प्रिया प्रीतम लाडली लाल जो श्याम सुंदर कृष्ण जी, उनकी लीला का चिंतन करते हैं और उसका बार बार मनन करते हैं। मतलब कि चिंतन और मनन आपको पता नहीं तो बता दो। जैसे आप अभी सोच रहे हैं कल मैं खाने में रसगुल्ला खाया, तो ये था चिंतन, लेकिन इसे आप बार बार सोच रहे हैं। कल मैंने रसगुल्ला खाया, आप किसी को बता रहे हैं खाने में रसगुल्ला खाया, तो उसके बारे में बार बार सोच रहे थे, हो गया आपका मनन। वैसे ही कृष्ण की लीला को आप सोच रहे हैं एक बार कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कि राधा रानी के साथ लीला कर रहे हैं, तो उसे आप एक बार सोचते हैं, वो तो हो गया चिंतन। लेकिन अगर इसे आप बार बार कर रहे हैं तो हो गया मनन, और इससे प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, विश्वास करो, सच्ची बात है। अब शाम के समय में सबको लीला दर्शन कर रहे हैं, किसी के मन में आ रहा है कि कृष्ण जी राधा रानी का पैर दबा रहे हैं, तो किसी के मन में आ रहा है सिया जी और राम जी का वियोग हो रहा है, दूरी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग विचार आ रहा है। और एक साधक तो लीला दर्शन में क्या कर रहा है कि यशोदा मैया को कृष्ण चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, मैया कहाँ है, मैया कहाँ है, जिसे साधक घूट रहा है बाहर से। तो कोकिल साई जी की नज़र उस पर पड़ती है और बोलते हैं इसकी सांसें अटक रही है, आखिर इससे क्या हो रहा है। तो इसके चिंतन में जाते हैं कि आखिर क्या लीला दर्शन चल रही है। तो पता चलता है कृष्ण जी चारों ओर मैया यशोदा को ढूंढ रहे हैं कि मैया कहाँ चली गई, और साधक को बहुत घबराहट हो रही है, उसकी सांसें अटक रही हैं। तो कोकिल साई जी उनके चिंतन को पहले समझते हैं, उसके बाद उन्हें बताते हैं कि कृष्ण जी मैया यशोदा के गोद पर ही बैठे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे। तब उनके सांस पर सांस आई, ऐसी लीला दर्शन, इतना ऊंचा प्रेम बढ़ रहा था उनका। कोकिल साई जी का भी प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। हे सिया जू, हे राधा रानी जू, ऐसे पुकारा करते थे। एक बार अयोध्या जाते हैं सिया जू से मिलने के लिए, उनसे भेंट करना चाहते थे और वहाँ जा रहे हैं, और अचानक से उनको बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। एक प्रेम होता है ना, अचानक से रोने लगते हैं। बहुत सारे साधक भी हैं, एक ज्ञानी होता है, वो बोलते हैं क्या परमात्मा का स्वरूप भी होता है। तो कोकिल साई जी बोलते हैं क्या भगवान अपने भक्तों के लिए धारण नहीं कर सकते। वो ज्ञानी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चले जाते हैं। अब कोकिल साई जी सोचते हैं
कि मेरे इस बात से उनको दुख तो नहीं हुआ होगा। अब उनका रूप सेठ जैसा है, आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रणाम भी नहीं कर रहा है। उनका मानना था अगर मुझे कोई प्रणाम करेगा या चरण स्पर्श करेगा तो उसका रूप मुझ में आ जाएगा और प्रेम में भी थोड़ी बाधा पड़ेगी, इसलिए ऐसा रूप धारण करते हैं वो। कोकिल साई जी अपने साधकों के साथ हरिद्वार से निकल जाते हैं अयोध्या के लिए। किसी साधक ने कहा, जब कोई अयोध्या आता है तो कुछ न कुछ छोड़ कर जाते हैं। तो कोई कहता है मैं झूठ छोड़ता हूँ, मैं दम छोड़ता हूँ। तो कोकिल साई जी कहते हैं आज से मैं अपना ज्ञान छोड़ता हूँ। अब मैं ज्ञान की बातें नहीं करूँगा, अब भक्ति, प्रेम, सिर्फ प्रेम की बातें करूँगा। आ गया ना लाइन पे, प्रेम छुपा रहे थे लेकिन प्रेम छुपने वाला नहीं, प्रेम तो बढ़ेगा ही भगवान के प्रति और छुप नहीं सकता लोगों से। आपको कोकिल साई जी की कथा कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य भक्तों तक शेयर करते रहिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।